भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले में आने वाला है बड़ा फैसला। कल यानी बुधवार को आईसीजे कुलभूषण पर अपना फैसला सुनाएगा। फिलहाल जाधव पाकिस्तान की कैद में है। पाकिस्तान ने जाधव पर जासूसी का आरोप लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया था और फिर उसे फांसी की सजा सुनाई थी। भारत ने पाकिस्तान के इस फैसले का विरोध किया और मामले को इंटरनेशनल कोर्ट हेग ले गई, जहां लंबी सुनवाई और दोनों पक्षों की लंबी दलीलों के बाद कल फैसला आने वाला है। जिस तरीके से भारत ने आईसीजे में अपना पक्ष मजबूती के साथ रखा है, उससे उम्मीद यही की जा रही है कि कुलभूषण जीतेगा, पाकिस्तान हारेगा। तो सीधा रुख करते हैं हेग का। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय कुमार जी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अजय जी, किस तरीके से भारत की दलीलों को आप देखते हैं और कुलभूषण के पक्ष में क्या कुछ दलीलें अब नजर आती हैं? अनुराग, इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय पक्ष ने फरवरी के महीने में 4 दिन चली सुनवाई के दौरान जो तमाम दलीलें सामने रखी, उसमें पाकिस्तान के तमाम दावों को एक तरह से हवा होते हुए देखा जा सकता था और ये बिल्कुल प्रत्यक्ष तौर पर सामने था। पाकिस्तान के पास कुलभूषण जाधव के खिलाफ न तो कोई पुख्ता या ठोस सबूत थे और न ही किस तरह से फांसी की सजा दी गई एक मिलिट्री कोर्ट के द्वारा इसे सही ठहराने के लिए दस्तावेज। इस बात को भी पाकिस्तान साबित नहीं कर पाया कि कुलभूषण जाधव पाकिस्तान के भीतर आतंकवाद या आतंकवाद संबंधित किसी गतिविधि की वजह से पकड़े गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी हुई वो अपने आप में शक के घेरे के बीच में है। तो ऐसे में परिस्थितियां जो निर्मित हो रही हैं उसके आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत को उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। 4 दिन की जो सुनवाई फरवरी के महीने में चली थी, अगर हम उस पर नजर डालें तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि भारत का पक्ष न सिर्फ बहुत मजबूत है बल्कि पाकिस्तान की तरफ से जो दलीलें रखी गई थी वो बिल्कुल निराधार साबित हुई हैं। और ऐसे में पाकिस्तान की हताशा बड़े पैमाने पर तब देखने को मिली जब पाकिस्तान की तरफ से दलीलों और तथ्यों के बजाय इन मुद्दों पर कहा जा रहा था, बातचीत हो रही थी कि भारत में 2002 में दंगे हुए थे, उन दंगों का प्रभाव अल्पसंख्यकों पर क्या हो रहा था। कश्मीर में पिलेट गन का इस्तेमाल करके भारत सरकार दमनकारी कार्य गतिविधियों में लिप्त है, ये साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि अखलाक की मृत्यु कैसे हुई। और यहां तक कि पुलवामा के मामले का हवाला देकर यह भी कहने की कोशिश की जा रही थी कि दरअसल पुलवामा मामले में भारत ने खुद को मुख्तार बना लिया है। भारत ने तय किया कि आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, भारत ने कहा कि आतंकवादियों ने बड़े पैमाने पर हिंसा की और भारत ने यह भी कह दिया कि सभी आतंकवादी पाकिस्तानी थे। यानी कि यह साबित करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान के संबंध में जब मामला आता है तो भारत का रुख न सिर्फ बहुत ही कड़ा हो जाता है बल्कि बिना किसी लॉजिक के होता है। ऐसे में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इन तमाम आर्गुमेंट्स को दरकिनार किया था और ऐसा माना जा रहा है, हम उम्मीद यही लगा रहे हैं कि भारत के बेटे को इंसाफ जरूर मिलेगा। बिल्कुल, आपने पाकिस्तान के डर, पाकिस्तान की हताशा, छटपटाहट का जिक्र किया। कुलभूषण को अगर काउंसलर एक्सेस तक पाकिस्तान नहीं देता है, क्या आपको लगता है कि उसी हताशा की एक झलक भर है? ये पाकिस्तान के डर को दिखाता है जो अपने यहां जमहूरियत का दावा करता है। इसमें कोई शक नहीं है अनुराग कि अगर हम देखें तो 2016 3 मार्च को कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन भारतीय पक्ष को इसकी जानकारी तकरीबन 23 मार्च 2016 को दी गई थी। उस दिन से लेकर आज तक भारत ने 13 मौकों पर काउंसलर एक्सेस की मांग रखी है, जो कि वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 के तहत स्पष्ट तौर से उस देश को मिलना चाहिए जिस देश के नागरिक को किसी दूसरे देश में तथाकथित तौर पर किसी गैर कानूनी गतिविधि के लिए पकड़ा जाता है। लेकिन पाकिस्तान ने भारत के किसी भी मांग को कतई नहीं मांगा। यहां तक कि कुलभूषण जाधव के परिवार को मिलाने के लिए जो भारत और पाकिस्तान के सरकारों के बीच में जो बातचीत हुई थी, उस बातचीत का भी किस तरीके से मजाक उड़ाया पाकिस्तान ने, हम सबों ने बखूबी देखा है। याद कीजिए, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि किसी भी हिंदुस्तानी सुहागिन के मंगलसूत्र को, उनके माथे के टीके को हटाने की बात की जा सके? लेकिन यह पाकिस्तान ने किया था। एक मां के दर्द को हम समझ सकते हैं जब कुलभूषण जाधव की मां को उनकी मातृभाषा में अपने बेटे से बात भी नहीं करने दी जा रही थी। यहां तक कि कोई भी भारतीय उच्चायोग का अधिकारी इस बातचीत के दौरान मौजूद नहीं था और कुलभूषण जाधव के माथे से खून बह रहा था। कुल मिलाकर स्थितियां ये हैं कि पाकिस्तान ने ज्यादतियां की हैं, उन ज्यादतियों का डॉक्यूमेंटेशन हिंदुस्तान के पास है। अब सिर्फ इंतजार इस बात का है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसने कुलभूषण जाधव की फांसी पर फिलहाल रोक लगा रखी है, वो एक ऐसे फैसले के साथ सामने आए जो पाकिस्तान की कारगुजारियों को दुनिया के सामने रखे और उसके बाद हम ये डंके की चोट पर कह सकें कि पाकिस्तान न सिर्फ आतंकवाद को प्रोत्साहित और प्रायोजित करता है बल्कि वहां मानवाधिकार का हनन भी बड़े पैमाने पर होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे भी आपसे जुड़ेंगे, तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे।